आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर कलीमुल्लाह थईम है। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ ENT का। मैं शाम को 6 बजे से 9 बजे तक रोज़ाना साउथ सिटी हॉस्पिटल में बैठता हूँ। इसके अलावा मैं DHA क्लिनिक में सैटरडे को 3 बजे से 4 बजे तक होता हूँ। आज हम बात करेंगे वर्टिगो के बारे में। वर्टिगो या चक्कर आना ये कॉमन बीमारी है और बहुत आजकल बहुत कॉमन है। इसको जानना और इसकी तशख़ीस करना और इसका इलाज करना बड़ा ज़रूरी है। बहुत दफ़ा मैंने देखा है कि बहुत सारी चीज़ों में एक कॉमन फिनोमेना ये है कि किसी वजह से भी ENT के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ENT के बेसिकली जो वर्टिगो है या चक्कर का आना है वो ENT से ही रिलेटेड है। मेरे ख्याल में 90% जो है वो पेरिफेरल जिसको वर्टिगो कहते हैं वो ENT से रिलेटेड है। बहुत कम ऐसा होता है कि वो ब्रेन से रिलेटेड हो, जैसे अकॉस्टिक न्यूरोमा है वो बहुत कम, लेकिन बहुत कॉमन जो है वो हमारे ENT से रिलेटेड है और उसका ताल्लुक़ जो है वो 3 चीज़ों से है। एक तो हम वर्टिगो वो है जिसको हम बिनाइन पोजिशनल पैराग्जिमल वर्टिगो कहते हैं। वो ट्रांजिएंट होता है, बहुत ही थोड़े वक्त के लिए होता है, 1-8 मिनट के लिए होता है और वो ख़त्म हो जाता है। वो कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मरीज़ उठता है तो उठने में उसको चक्कर आ जाते हैं, और या कभी लेटता है तो लेटने में चक्कर आ जाते हैं, और कभी लेट के उठता है तो उस तरह से चक्कर आ जाते हैं। वो ट्रांजिएंट होता है, उसके सामने से सब चीज़ घूमती हुई नज़र आती है। तो ये बिनाइन पोजिशनल वर्टिगो है, और ये बिनाइन पोजिशनल वर्टिगो जो है ये मुअक्कत होता है, बहुत थोड़े वक्त के लिए होता है और ये थोड़े वक्त के लिए ख़त्म भी हो जाता है। रीज़न क्या होता है इसका? मैंने जैसे आपसे कहा कि रीज़न इसके बहुत सारे होते हैं। कान के वैक्स हो जाता है, उससे भी वर्टिगो हो सकता है, और कोई और चीज़ हो सकती है उसमें वर्टिगो, इडियोपैथिक भी हो सकता है, और ट्रांजिएंट ये कभी कभी इंसान जो है वो ओवरवर्क हो जाता है, उसमें भी वर्टिगो हो सकता है। कभी कभी ब्लड प्रेशर होता है, उसकी वजह से भी वर्टिगो। तो बहुत सारे रीज़न है इसके, लेकिन वर्टिगो बिनाइन पोजीशन जो है वो ट्रांजिएंट होता है। इसके अलावा एक और वर्टिगो जो होता है जिसमें नाज़िया वॉमिटिंग भी होती है और वो कुछ ज़्यादा देर रहता है, उसको हम वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस कहते हैं। वो उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसमें नाज़िया भी होती है, वॉमिटिंग भी होती है, और वो कभी कभी ज़्यादा तकलीफ़ देह होता है। ये तीसरी किस्म का एक मीनियस डिजीज़ है जो जिसमें भी वर्टिगो होता है, उसमें आवाज़ें भी आती हैं। उसमें न सिर्फ ये है कि सुनाई कम देता है, डेफनेस होती है, बल्कि उसमें आवाज़ें भी आती हैं जिसको हम टिनाइटस कहते हैं। और ये आवाज़ें जो आती हैं या टिनाइटस जो है, इसका जाना कदरे मुश्किल हो जाता है, लेकिन मुमकिन है, रुक सकता है। ख़त्म तो शायद नहीं हो सकता है, लेकिन रुक जाता है ये दवाइयों के ज़रिए से। तो इसका भी हम सद्देबाब करना ज़रूरी है। तो जब भी किस किस्म की कोई वर्टिगो की कोई अलामत हो तो उसके लिए हम तो ये एडवाइस करते हैं कि आराम करें, रेस्ट करें, उठने बैठने में एहतियात करें। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक आपने पानी का गिलास भरा हुआ सीढ़ियों पे लेके जाना होता है, तो किस तरह से आप जाएंगे? एहतियात करेंगे, सीधा गिलास सीधा पकड़ेंगे। तो ये जो वर्टिगो होता है ये भी इसी किस्म का एक होता है फिनोमेना, जिसमें हमारे 3 वेस्टिबुलर कैनाल्स जो होते हैं उनका सर्कुलेशन में कभी कभी क्रिस्टल जो है वो जम जाते हैं। हम जो दवा देते हैं वो भी यही होता है कि हम उनके क्रिस्टल्स को रवा दवा कर लें, बस, और कुछ नहीं होता है। हम सिर्फ यही देते हैं, और इसमें कई किस्म की जो दवाइयाँ हैं हम इस्तेमाल करते हैं, और मैं समझता हूँ कि दवाइयों से ये ठीक भी हो जाता है। लिहाजा अगर आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत हो, मुझसे मुराजा करना हो, तो ओलाडॉक के थ्रू आप मुझसे मिल सकते हैं, और मैंने अपने औकात आपको बता दिए हैं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।